औरंगजेब मुर्दाबाद। वो कह रहे हैं आपकी बारी है, बोलिए। मान सिंह पर बोलिए। मान सिंह मुर्दाबाद बोल दिया, बात बिल्कुल मुर्दाबाद। जो भी देश के खिलाफ है सारे मुर्दाबाद। औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए बोलिए। आज आपसे बीजेपी सवाल कर लेगी। आज आप गए औरंगजेब मुर्दाबाद। अब एक बार बोल दीजिए। माना कि बुलवाइए उनसे। देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा लीजिए और शिवाजी महाराज के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाइए। वो हिंदू हृदय सम्राट बनाएंगे आप। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार 26 मार्च को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की पूरी कोशिश की गई। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसी मुद्दे पर AIMIM के कद्दावर प्रवक्ता असीम बकर और गोदी एंकर के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आसिम वकार, थोड़ा आज दूसरा पहलू भी बताइए। ये माहौल क्यों बिगाड़ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कि मुस्लिम काली पट्टी बांध कर निकले आज? अरे सर, आली जनाब मोहतरम मानक गुप्ता जी, आपको तो पूरे मुसलमान ही खराब दिखते हैं। आपको लगता है देश में पूरे मुसलमान ही सब देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, हाँ, आप क्यों मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करता हूं मैं, हाँ, ये सही बोला। हर मामले में आपको मुसलमान खराब दिखता है। नहीं, अभी आप साजन सुनील साहब से सवाल पूछ रहे थे। हाँ। रोहन गुप्ता जी बैठे हैं, बीजेपी के अलम बरदार हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। हमारे देश में महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट है कि नहीं? हिंदू हृदय सम्राट बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट, पूरे देश के हिंदुओं के सम्राट, पूरे देश के हिंदुओं के सम्राट महाराणा प्रताप। और हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर जिसने तलवार उठाई, जिसने हमला किया, जिसने उनको हराया, फिर वो गद्दार हुआ। तो अगर हिंदू हृदय सम्राट को तलवार उठाकर भगाने वाला आपके सरकार में उसके वंशजों को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप। अब मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, JP नड्डा साहब से, कि मान सिंह और जय सिंह के वंशजों को हटाइए और महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के वंशजों को आप CM बनाइए। राजस्थान का बनाएंगे आप। अब आप पहले यह तय कर लीजिए कि गद्दार कौन और वफादार कौन। पहले यहां यह बात तय हो जाए कि देश का गद्दार कौन है, देश का वफादार कौन है। जिसने मुगलों का साथ दिया वो सब गद्दार, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो सब गद्दार, और जिन्होंने मुगलों का विरोध किया वो वफादार, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया वो वफादार। मैं यहां मांग कर रहा हूं, महाराणा प्रताप के वंशजों को CM राजस्थान बनाइए। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा के वंशजों को डिप्टी PM बनाइए भारत सरकार में। बनाएंगे? रोहन गुप्ता जी से जरा पूछिए, महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ हैं या मानसिंह के वंशजों के साथ है? पहले तो ये बता दीजिए। मतलब आप आसिम वकार ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है? आप यही कहना चाह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है ये? आप बना दीजिए। मैं तो महाराणा प्रताप को कह रहा हूं अमर रहें। महाराणा प्रताप जिंदाबाद, पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद, राणा सांगा जिंदाबाद। और राणा सांगा के दुश्मन महाराणा प्रताप के ऊपर तलवार उठाने वाले मुर्दाबाद। शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके औरंगजेब की जेल में लाने वाले मुर्दाबाद। मैं तो कह रहा हूं जय सिंह मुर्दाबाद। उनके वंशजों को हटाइए असीम वकार, और महाराणा प्रताप के वंशजों को CM बनाइए। सर एक बार बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। औरंगजेब मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना, आपने इतना तो बोल दिया। सारे हिंदू औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। एक बार बोलिए, एक बार बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। एक बार मेरी बात तो सुन बोलिए। अरे आगे नहीं, आगे पीछे नहीं, औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। डर क्यों रहे हैं? अरे पहले औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। डर क्यों रहे हैं? लाइसेंस आप डर क्यों रहे हैं? आप बोलिए। मान सिंह को मुर्दाबाद कहते हुए क्या हुआ? कब कभी सवार हो गई? औरंगजेब हाथ पैर कांपने लगे मान सिंह के बारे में। औरंगजेब मुर्दाबाद।
एक बार बोल रोहन गुप्ता जी की थरथराहट शुरू हो गई, में हिम्मत है तो पूरी बॉडी में कभी शुरू हो गई। रोहन गुप्ता जी के क्या करें अब? पहले बोलिए औरंगजेब सर अब आप भाग जाइए, अब आप डिबेट से जाइए, आपका कोई काम नहीं है। वो सब गद्दार है। जो आदमी औरंगजेब मुर्दाबाद, जो आदमी हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के विरोधियों के साथ खड़ा है, उसको यहाँ बैठकर सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। आप लोगों की हिम्मत नहीं है। देश आदमी जो आदमी महाराणा हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के वंशजों के विरोध में और रहेगा, महाराणा प्रताप के वंशजों के विरोधियों के साथ खड़ा है, मुर्दाबाद आप कांप रहे हैं सर। पूरे देश की जनता आपकी अरे सर आप कांप रहे हैं, मत करिए। सनातन पे कांप रहे हैं सवाल, सर। हिंदुओं पे सवाल, लाइसेंस मत आप कांप करिए। रहे हैं। अब रुकिए, मैं आगे अपनी बात रखूं या खाली यही होता रहेगा? अब आसिम मैं वकार, अपनी बात रखूं या यही होता रहेगा? आसिम वकार एक सेकंड, अब जरा इस पर भी आइए। काली पट्टी बांधकर क्यों आप मुसलमानों को कह रहे हैं सड़कों पर उतरे, क्यों? सर सुनिए तो, शिवाजी महाराज भोसले थे, देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा लीजिए और शिवाजी महाराज के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाइए, वो हिंदू हृदय सम्राट बनाएंगे आप। अभी सारा प्रेम आपका निकल जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट आप कहेंगे उनको? औरंगजेब प्रेम है आपका? मैं कह रहा हूं बोलिए शिवाजी महाराज जिंदाबाद। था नहीं था, बनाइए उनको मुख्यमंत्री। शिवाजी महाराज के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये आसिम वकार की मांग है। अगर आप वाकई में उनको मानते हैं तो आपको इतना लंबा भाषण आपने दिया, पहले आप सवाल है नहीं, पहले है मैं बोल दूंगा, आप बताइए सर। नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब सुनिए तो सर, बताइए औरंगजेब मैं बोल दूंगा। अरे सुनिए, अच्छा चलिए मैं बोल, अच्छा सुनिए मैं बोल, मुगल की सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ वो मुर्दाबाद आपने कहा। ओके रोहन बोल रहे हैं, रुकिए रोहन अब रुकिए। आसिम वकार बोल रहे हैं, रोहन रुकिएगा, अब रुकिएगा। आप बोलिए आसिम वकार, लगे सर बोलिए। अरे हम मैं कह रहा हूं खाली एक बार इनसे मानसिंह जैसी मुर्दाबाद कहला दीजिए लेके घूम रहे हैं और कह दीजिए कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को हटाया जाएगा और महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं बोल दूंगा, जो कही जगह बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। अब मलूक नाजर और आशुतोष, अब रुक जाइए। जो जी हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा नारा हो वो लगा दूंगा। बोलिए, यहाँ वादा कीजिए कि महाराणा प्रताप के वंशजों को सीएम बनाएंगे। देश तय करेगा नहीं, वो सब होगा। आप बताइए औरंगजेब मुर्दाबाद है या नहीं है? अगर आप बोल रहे हैं कि मुगल के सामने लड़ने वाले जो है वो सारे देशभक्त हैं, तो औरंगजेब मुर्दाबाद है या नहीं है? बताइए। आप डर गए क्या? आप बताइए, एक बार बोल दीजिए। रोहन गुप्ता जी सोच के आना चाहिए, नाम पूछ के आना चाहिए था आपको कि आसिम वकार है कि नहीं। ओके रोहन अब बोलिए, अब आपकी बारी है रोहन गुप्ता, अब आपकी बारी है रोहन। देखिए मानक जी, जब ये डिबेट शुरू हुई, असीम वकार जी ने कहा, फिर आशुतोष जी एक जो वरिष्ठ पत्रकार अपने को कहते हैं, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ता हूं, पर जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सवाल खड़े किए, जरूरी बनता है कि देश को एक पर्सपेक्टिव दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि बाबर की औलाद किसी को बोलने पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना रोष प्रकट किया, और मैं किसी भी नफरत वाले स्टेटमेंट पे नहीं मानता हूं, पर अगर कोई औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करेगा तो सवाल उस पर ऊपर उठेंगे। पर आशुतोष जी ने एक भी सवाल जो गौ माता के ऊपर सवाल उठे, एक भी सवाल नहीं उठाया। हिंदू जो साधु संत को सांड बोलने पे एक भी उनका खुल नहीं खोला, जितना बाबर का या औरंगजेब की औलाद बोलने में कहा। ये किस प्रकार के पत्रकार है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? देश के सामने अगर अपने आप का या तो टाइटल चेंज कर लीजिए, लगा दीजिए इंडी गठबंधन की एकलव्य, बाहर बैठ के उनका समर्थन करते हैं। ये तरीका नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं सुनिए मानक जी, मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े किए। मैं मानक जी वापस मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। मैंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना, मैं आशुतोष जी का विरोधी हूं, हम लोग मतभेद की बात कर रहे हैं। पर अगर कोई अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार करके देश के सामने अपना पर्सपेक्टिव रखता है, दोनों साइड से होना चाहिए। गौ माता का अपमान करने वालों को भी उनको सवाल पूछना चाहिए था। हिंदू साधु संतों को कीड़ा मकोड़ा जैसी सांड जैसी बात करने वालों को भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। जब सनातन का अपमान हुआ तब भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। जब लालू यादव ने उनको फालतू कहा तब भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। अगर आप दोनों तरीके से सवाल उठाएंगे तभी आपकी जो विश्वसनीयता पत्रकार के तौर पर रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। एक सेकंड इसमें नहीं बोला। अब रुकिए ना रोहन, देखिए मानक जी, मैं वापस कह रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में ऐसी काफी चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं। आज उसके साथ में आज हम डिबेट करेंगे इतने सालों के बाद में, ना किसी का व्यक्तिगत फायदा है ना देश का फायदा है। जो गड़े मुद्दे हैं उनको वहीं पे रहने देकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा एक संवेदनशील देश है, काफी मुद्दे ऐसे हैं जहां पे मतभेद हो सकते हैं। अरे औरंगजेब का मसला किसने उठाया? कौन कर रही है? कमाल कर रहे हैं रोहन आप भी जी। औरंगजेब का मसला कौन उठा रहा है? आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, कब्र हटा देनी चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं इतिहास के गड़े मुद्दे मत उखाड़िए। कमाल है।
मानक जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी। ये मुद्दा कहां से शुरुआत हुआ? जब छावा मूवी आई, जब चलचित्र आया, उसके बाद में जब इसने महिमा मंडन किया अबू आजमी ने, तब से ये मुद्दा शुरू हुआ ना। अगर आप एक्शन करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं रोहन, नहीं गलत बयानी कर रहे हैं आप। रोहन गलत बयानी कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आप कहें तो रोहन, वन सेकंड, एक सेकंड। देखिए, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। आप कहें तो देवेंद्र फडणवीस का वो चुनाव वाला भाषण सुनवाऊं, जब अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पर। मानक जी, ये मुद्दा जो भी हम लोग औरंगजेब की, देखिए ये मुद्दे थे, ऐसा नहीं कि औरंगजेब का मुद्दा नहीं है। आज हम जब बात डिबेट कर रहे हैं, उसको जब उछालने का जो काम, महिमा मंडन की बात की, कोई उसमें आक्रांता था, उसमें ना कोई हिंदू। अच्छा रोहन, ओके, वन सेकंड, सुनील साजन ने, रोहन वन सेकंड, रोहन एक मिनट, ओके रोहन एक सेकंड, सुनील साजन ने गेंद आपके पाले में डाली है। उन्होंने कहा औरंगजेब मुर्दाबाद, वो कह रहे हैं अब आपकी बारी है। बोलिए, मान सिंह पर बोलिए। मान सिंह मुर्दाबाद बोल दिया, बिल्कुल मुर्दाबाद। जो भी देश के खिलाफ है सारे मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए ना, मान सिंह मुर्दाबाद बोला ना मैं, और क्या चाहिए आपको? भैया मेरी बात डबल नहीं होती है ना। मैं ऐसा कोई वरिष्ठ पत्रकार हूं कि किसी एक जगह का महिमा मंडन करना हो, मैं मेरे दिल से बात करता हूं। ओके, बहुत बढ़िया रोहन, वन सेकंड, रोहन एक सेकंड, बहुत बढ़िया। आसिम वकार, अब बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। आपने चैलेंज किया था ना, रोहन ने बोल दिया, अब आसिम वकार बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। सर, मैंने ये चैलेंज किया था कि पहले मैंने कहा था मान सिंह और जय सिंह के वंशजों को पहले सत्ता से हटाइए, पार्टी से निकालिए, राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे सुनिए तो सर, नहीं बोलेंगे, सुन तो यही बात तो सुन लीजिए। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान सूरी अपने मुस्लिम पठान फौजियों के साथ लड़ रहे थे, वो सब मारे गए, सब शहीद हुए। बोल दीजिए ना एक बार। राणा सांगा के सहयोगी थे हसन खान मेवाती। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ दिया, मैं तो कह रहा हूँ मान सिंह जी और जय सिंह जी के लोगों को हटाइए और महाराणा प्रताप के लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए। आप बनाने पर तैयार नहीं है। यही तो आपकी मानसिकता है, आपकी दुकान खत्म हो जाएगी। अरे सर, हमारी मानसिकता छोड़िए सर। अब आज आपसे बीजेपी सवाल कर लेगी। आज आप गए औरंगजेब मुर्दाबाद। अब आइंदा इस डिबेट में ना आइएगा। एक बार बोल दीजिए, मानक जी बुलवाइए उनसे। सबने बोल दिया पैनल में, आतुषो से बोल दिया, सबने बोल दिया, इनसे बुलवाइए। नहीं बोल रहे हैं आसिम वकार। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। अब नहीं बोल रहे हैं आसिम वकार। सर ना आगे पीछे मत जाइए, बोल के दिखाइए। मुझे बोलने नहीं दे रहे आप लोग, खाली दो ही शब्द बोल रहे हैं, औरंगजेब मुर्दाबाद। मैं कह रहा हूँ शिवाजी महाराज भोसले वंश से थे। औरंगजेब मुर्दाबाद। देवेंद्र फडणवीस साहब से इस्तीफा लीजिए और किसी औरंगजेब मुर्दाबाद शिवाजी महाराज के वंशज को मुख्यमंत्री बनाइए, तब मैं मानूंगा वो हृदय। अच्छा ठीक है, ओके। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, आशुतोष को लाइए जरा। आशुतोष को लाइए। आशुतोष बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैंने रोहन गुप्ता जी को माफ कर दिया। इनकी भाजपा की आदत है मेरे ऊपर हमला करने की, हमला करते रहे, बहुत अच्छा है। मैंने सवाल कहां खड़ा किया, ये गांव माता पे लेके चले आए। देखिए ये होती है स्पिन डॉक्टरी। क्यों सवाल नहीं है क्या आशुतोष जी? और फिर मैंने बीच में बोले रोहन, सवाल नहीं है। रोहन वन बाय वन। मैं तो आपको नहीं बोला, आप सुन लो मेरी बात। ये सावरकर जी की किताब है, 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों आपको बता दें, लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ संसद में आज यह मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दलित सांसद के घर पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने रामजी लाल सुमन और कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी ने इस मुद्दों को जाति से जोड़ने का विरोध भी किया। उधर रामलाल जी सुमन साफ कर दिया है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।